हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका। हम देख रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी विषय में तीसरी कविता सवैये। रसखान जी के ये सवैये हैं। इसके चौथे पार्ट में हम कविता को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, पहले दो सवैयों में आपने देखा कि किस प्रकार भक्त अपना सब कुछ न्यौछावर करके सारे सुखों को ठोकर मार करके किसी न किसी रूप में भगवान की निकटता चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति एक पागलपन है और जिसको एक लगन लगती है। आप जितने भी भक्त कवियों को, चाहे गुजराती, हिंदी, संस्कृत में जितने भी भक्त कवियों को पढ़े, तो वह अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में ही सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। उसी चरणों में बैठकर दिन रात 8 प्रहर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ये एक समर्पण भाव की भक्ति होती है, एकनिष्ठ भक्ति होती है। रसखान जी भी इसी प्रकार के कवि है, इसलिए उन्होंने अगले दोनों सवैयों में किसी न किसी रूप में सारे सुख, वैसे ये सुख सोने के राजमहल, अष्ट सिद्धि, नवनिधि ये सब मिलने वाले नहीं है, लेकिन फिर अगर मिल जाते हैं तो ऐसे बड़े सुखों को ब्रज की भूमि में एक छोटा कर्म करने का भी मुझे मौका मिले तो मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। ये कवि अपना भाव, अपनी भक्ति का भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। कविता के तीसरे पार्ट में हम तीसरा सवैया देखेंगे। इस सवैये में कवि कहते हैं, आप अपनी किताब और नोट्स पेन साथ में रखिए। जा दिन तई वह नंद को छोड़, जा दिन तय मतलब जिस दिन से, वह नंद को छोड़, नंद को छोड़ मतलब कौन? श्री कृष्ण। वह नंद को छोड़, नंद को छोड़ो होता है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जिस दिन से या वन, इस वन में, वन शब्द पहले भी आ गया है, धेनु शब्द पहले आया है, धेनु मतलब गाय, चराई गयो मतलब चरवा कर गया। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस वन में गाय को चरा कर गया है, मोहिनी तामनी गोधन गाय, बेनू बजाय रिझाई गयो। और मोहिनी ताननी, यहाँ मोहिनी का मतलब होता है सबको मोहित करने वाला। जिसे कहते हैं मधुर। संस्कृत में आप पढ़े होंगे, श्री कृष्ण मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मतलब भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। तो इस प्रकार सबको मोहित करने वाली ताननी, तान मतलब सूर्य, राग, तो अपनी मोहिनी तान से, मोहिनी राग से, सबको मोहित करने वाले राग से गोधन गाय के मतलब अपने सूर छेड़कर गायों के धन को अपने बस में कर लिया है। और ऐसी बैनू बजाए, यहाँ गोधन गाय के मधुर गीत, जिससे
गैया भी अभिभूत होती थी, गाय भी आकर्षित होती थी। ऐसे मधुर गीत गाकर बैनू बजाए गए, बैनू बजाना मतलब बांसुरी बजाकर रिझाए गयो, रिझाए गयो। यहाँ बैनू मतलब बांसुरी, बंसुरी बजाए मतलब बजाकर, ये शब्द से आप परिचित हैं। बजाकर रिझाए गयो है, यहाँ रिझाना मतलब प्रसन्न करना। तो बांसुरी से सबको, यहाँ गैया चरवाकर और अपनी मोहिनी तान से मतलब सबको मोहित कर देने वाले सुर से, जब वे बांसुरी के सुर छेड़ते हैं, आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते थे, गोकुलवासी सब पागल होकर के उस तान को सुनने के लिए उनके पीछे भागते थे। तो इस प्रकार यहाँ रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मोहिनी तान से सबको मोहित करने वाले मधुर गीतों द्वारा बांसुरी बजाकर सबको प्रसन्न किया है, तालिम से और ताही धरी कछु टोना सो गए। और उसी दिन से मतलब जब से उन्होंने बांसुरी बजाई, आपने बहुत सारे गीतों में उसका उल्लेख सुना होगा कि बांसुरी के सुर इतने मीठे थे कि गोकुलवासी अपनी सारी सुर भुला करके जहाँ वे सुर छिड़ते थे उस ओर दौड़ पड़ते थे। तो ताही दरी कछुटोना सो के, तभी से कछुटोना सो के रसखान ही में समाये गए। तो मानो उसने अपनी बांसुरी के मधुर सुरों के द्वारा सबको प्रसन्न किया है, और तब से ताही धरी मतलब तब से कछुटोना सो के, कछु मतलब कुछ और टोना मतलब जादू टोना जिसे हम कहते हैं, जादू करना, सो के करके, जादू टोना करके रसखान जी कहते हैं रसखान ही में समाये गए, मतलब मेरे हृदय में वे समा गए। ही मतलब हृदय। तो तब से वह जिस दिन से अपनी बांसुरी से मधुर स्वर छेड़कर सबको प्रसन्न कर गया है, तब से कुछ जादू टोना सा उसने मेरे ऊपर कर दिया है, और रसखान जी कहते हैं कि वह मेरे हृदय में समा गया है। और जब से वह केवल मेरे ही नहीं सारे गोकुलवासियों के हृदय में समा गए हैं, मानो तब से कौन काहू की कहानी करे, शीघ्रो ब्रजबीर बिकाए गए। और तब से कौन काहू की कहानी करे, को मतलब कोई भी, काहू की किसी की भी, ये शब्द आप नोट करते जाइए। कौन काहू की कोई न काहू की किसी कहानी करे, कहानी करे फिक्र, जिसे हम चिंता कहते हैं, तब से कोई किसी की चिंता नहीं करता। शीघ्रो ब्रज, शीघ्रो मतलब समग्र ब्रज, सारा गोकुल
वीर बिकाई गयो, उस वीर के हाथ में, उस कृष्ण के हाथ में बिकाई गयो है, मतलब मानो उसने खरीद लिया, सभी को अपने वश में कर लिया, कहने का मतलब ये। तो सारे गोकुलवासियों को उस श्री कृष्ण ने उस वीर के हाथों में मानो बिक गया है, मतलब सबको अपने वश में कर लिया है और मानो सबको मोल ले लिया। बिकाई गए का मतलब होता है मोल लेना, खरीद लेना। तो ये एक जादू है कृष्ण की बांसुरी का। गोपिया या ब्रजवासी अपना सारा शान भान भूलकर उस मुरली के स्वर के पीछे इतने पागल होकर भागते थे कि जो भी काम करते थे वहाँ से उठकर उस मुरली की तान की ओर भागते थे। अगर कोई चूल्हे पर खाना पका रहा है तो उसको अधूरा छोड़कर भागेगा, तो पानी जा रहा है तो पानी जाने के बजाय उस सुर की ओर चला जाएगा। गायों की जगह किसी और को बांध देते थे। जैसे गुजराती में एक कविता है, एक गीत है, मैं गोवालन कोरी कान का मोरलिए ललचाणीए, तुम्हारी मुरली की धुन में मैं ललचाई हूँ, मैं उस और आकर्षित। तो यहाँ कवि इस सवैये में कृष्ण की मुरली के जादू के बारे में ही बताना चाहते कि जिस दिन से वह नंद को छोड़ो, मतलब भगवान श्री कृष्ण इस वन में धेनु चरा गया है और मोहिनी तान से और गैया चराते चराते सबको मोहित कर लेने वाले सुर से, राग से, गोधन गए, मतलब गैया चराते चराते जो सुर बजा कर गए हैं, जो सुर छेड़ कर गए हैं और बैनु बजाए रिझाए गए, और उस बैनु से, उस बंसरी से सबको उसने प्रसन्न कर दिया है, रिझाया है। तब से ताही धरी कछुटोना से, तब से मानो उसने सारे ब्रज पर कछुटोना सा, मतलब कुछ जादू कर दिया। और रसखान कहते हैं कि वे मेरे और सबके हृदय में समा गया है। और जब से वो सबके हृदय में समाया है तब से कोई को न कहो की कहानी करे, तब से कोई किसी की चिंता करता नहीं, बस केवल सबको एक ही चिंता है कि कृष्ण की बांसुरी के सुर छिड़ गए और उस और दौड़ पड़ते हैं। तो कोई किसी की चिंता करता नहीं है। माँ अपने बच्चों की चिंता नहीं करती, गैया अपने बछड़ों की चिंता नहीं करती। इस प्रकार कोई किसी की चिंता नहीं करता। शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गए, समग्र ब्रज, सारा गोकुल उस वीर के हाथ में, उस वीर के हृदय में समाया है और सबके हृदय में वह समाया है। तो इस प्रकार परस्पर जो एक दूसरे के हृदयों को जीतने की बात, अपने हार्ट में समा जाने की बात, उस बात को यहाँ रसखान जी हमारे सामने प्रकट करते हैं। मानो सारा ब्रज उसने खरीद लिया है, उसके मोल हो गया है, मतलब उसके वश में हो गया। तो यहाँ कृष्ण की बांसुरी का जो जादू है, उसका जादूपन, एक सुर का सहज भाव कवि इस सवैये के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। और इस प्रकार कवि भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में समाये हुए हैं। ओके, नेक्स्ट सवैया हम इसके चौथे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।